अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर नंबर 12 टॉपिक 12.14 से 12.16 को डिस्कस करेंगे। यूनिट हमारा क्या है 12। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है वो लेंसेज की फॉर्मेशन को देखा, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को देखा। इस चैप्टर में जो है हम इस टॉपिक में 12.14 में टेलीस्कोप को देखेंगे, ये किस तरह वर्किंग करता है। तो टेलीस्कोप हमारे पास है क्या बेसिकली? Telescope is an optical instrument which is used to observe distant object by using lenses and mirror is called telescope. टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि आपके स्टार्स, मून, गैलेक्सीज वगैरह हो गई। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Telescope is an optical instrument which is used to observe distant object by using lenses and mirror. Optical device, optical mean instrument which is used in the presence of light. यूज़ किसके लिए करते हैं? ऑब्जर्व करने के लिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस बाय यूजिंग लेंसेज एंड मिरर। इसके अंदर हमारे पास लेंसेज को यूज़ किया जाता है। ये टेलीस्कोप में हमारे पास 2 लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस 2 यूज़ करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? आई पीस। आई पीस वो क्या है? वो हमारे पास जो है वो लेंस है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आई पीस। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव पीस। ये आपके पास इस फॉर्म में होती है। ये ऑब्जेक्टिव पीस ये हमारे पास है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे इसको। और यहाँ पे आप क्या देखते हो? आई पीस होती है आपकी आई, इसको हम क्या कहेंगे? आई पीस। ये हमें जो है वो बड़ा करके जो है वो चीज़ों को दिखा रही होती है। अब क्या होता है कि फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कम होती है, ऑब्जेक्टिव की जो है फोकल लेंथ वो ग्रेटर होती है। वर्किंग देखते हैं इसकी कि वर्किंग जो है वो कैसे ये कर रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस की हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी? ऑब्जेक्टिव पीस फोकल लेंथ हायर एंड आई पीस फोकल लेंथ लोअर, कम होगी। कन्वेक्स लेंसेज टू कन्वेक्स लेंसेज। तो इसका ये हमारे पास कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट का इमेज देखेंगे। वर्किंग देख लेते हैं किस तरह वर्किंग कर रहा है। वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप। हमारे पास जो लेंसेज हैं
ऑब्जेक्टिव लेंस को हम क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, और जो हमारे पास आई पीस का लेंस होगा उसको हम छोटा रखेंगे। तो ये आपके पास क्या है, 2 लेंसेज हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड आई पीस का लेंस। अब हमने क्या रखना है कि इसके दरमियान जो इसकी हमने करनी है सेटिंग इस तरह करनी है कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f के रखेंगे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट, और बिहाइंड 2f ये ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, बिटवीन f एंड 2f। रे जो है वो एक जो हमारे पास रे 1 है वो किसकी होती है, पैरेलल होती है फोकस के। सेकंड रेड ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करके फोकस पॉइंट पे जो है वो मीट करती है। ये आपके पास रे 1 थी जो पैरेलल थी। ये रे डायग्राम भी आप कह सकते हो कि टेलीस्कोप की रे डायग्राम किस तरह जो है वो ड्रा करते हैं। रे 1 फोकस से पास आउट हो गई, रे 2 जो है आपके पास वो ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो पास आउट होके फोकस पॉइंट पे जो है वो मीट कर रही है। यहाँ पे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो साइज बनेगा वो ग्रेटर बना। अब यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आई पीस के लिए, इमेज जो है वो आई पीस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको फोकस पॉइंट जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का कह देते हैं, इसको हम फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस में हमारे पास क्या होगा कि हमने जो लेंस को है वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड हमने जो है वो उसको किसके दरमियान रखना है, एफ के जो है बिटवीन रखना है। तो ये आपके पास जो है फोकस पॉइंट ब्लैक से जो है वो हमारे पास आई पीस का है और इसके नीचे ई ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपके पास क्या है, फोकस पॉइंट ऑफ आई पीस। रे जो है जब इसके ऊपर से पास आउट करेंगी तो एक पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सेकंड वाली जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों पॉइंट्स क्या है, मीट नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया है, इनको ड्रा बैक किया है, बैकवर्ड किया है, ट्रेस बैक। तो यहाँ पे जो है हमारा इमेज जो है ये बना है। वर्किंग देख रहे हो, हमारे पास 2 लेंसेज थे। लेंसेज में हमने फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f एंड f रखा, हमारे पास इमेज जो है वो लार्जर बना। बट हमारे पास क्या है, सेकंड लेंस जो है वो छोटा है, उसमें जब हमने इमेज को जो है ऑब्जेक्ट को यूज़ किया तो इमेज जो है वो लार्जर बना है। अब आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ किसकी होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, और एफ नोट एफ ई की फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोकल लेंथ किसकी हो गई है, आई पीस की। तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो हम किस तरह लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या होता है कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। तो मैग्नीफिकेशन एम इक्वल है एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव की होगी और ये आपके पास किसकी होगी, आई पीस की। आप देख रहे हो कि टेलीस्कोप में क्या है कि हमारा सेम वैसा ही जो है वो पर्पस यूज़ हो रहा है जिस तरह हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ किया था। 2 लेंसेज लिए थे, लेंसेज में एक हमने क्या रखा था, बड़ा रखा था और दूसरा छोटा। लेकिन वहाँ पे जो है हमने फोकल लेंथ जो थी वो हमारे ऑब्जेक्टिव की कम थी और आई पीस की ज़्यादा थी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की जो है वो ज़्यादा है और आई पीस की क्या है, कम है। तो ये आपके पास था टेलीस्कोप की वर्किंग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 12.15 द ह्यूमन आई। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका इंटरनली स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट क्या होता है। ह्यूमन आई जो है वो बेसिकली एक्ट कैसे करती है, कैमरा की तरह एक्ट कर रही होती है। आपने कैमरा में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है, सेंसिटिव प्लेट को यूज़ करते हैं जो हमारा इमेज बनाती है।
लेकिन यहाँ पे जो है हम रेटिना को यूज़ करेंगे जो हमारा इमेज जो है वो फॉर्म करवाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपके पास क्या है, लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस है। इस पे क्या है कि जब लाइट फॉल करेगी तो हमारे पास क्या है कि इसके प्रिंसिपल फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करके हमारे पास रेटिना के ऊपर जो है वो इमेज बनेगा। यहाँ पे जो है ये आपके पास कॉर्निया है, ये आपके पास आइरस, ये रेटिना, ये आपको नज़र आ रही होंगी लाइंस जो है, ये सिलिवरी मसल्स है। मसल्स जो हैं जब रिलैक्स होते हैं या टेंस होते हैं तो हमारी क्या है, कंट्रैक्शन से और रिलैक्शन से जो है वो इमेज जो है वो फॉर्म होता है। कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कॉर्निया है, आइरस है, और उसके पास हमारे पास आ जाता है प्यूपल आ जाता है। यहाँ पे रेटिना है। अब क्या होगा कि जैसे ही लाइट रेज जो है वो इसके अंदर से फॉल करेंगी, यहाँ पे क्या पड़ा है आपका, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट की, ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट पड़ा था। रेज जो है वो ट्रेवल करने के बाद रेटिना पे जो है वो इमेज को बनाएंगी। तो ये हमारे पास रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनता है। अब हमारे पास क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है। यानी आप रिफ्रैक्शन सिस्टम जो है वो डिस्कस कर रहे हो तो वो हमारे पास किस में यूज़ होगा, कन्वर्जिंग लेंस में यूज़ होगा। कन्वर्ज मीन कि वो जितनी भी रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ट कर देगा एक ऐसे फोकस पॉइंट पे जहाँ पे वो मीट करेंगी और हमारी स्क्रीन पे या रेटिना पे जो है वो उसका इमेज जो है वो फॉर्म होगा। तो लाइट जो है वो कॉर्निया से जो है, ये आपको कॉर्निया नज़र आ रहा है, कॉर्निया, यहाँ पे जो है ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, लाइट इसके ऊपर फॉल करती है। फॉल करने के बाद हमारे पास कहाँ पे जाती है, आइरस। आइरस जो है ये हमारे पास कलर पोर्शन होता है जो लाइट की अमाउंट को जो है वो ऑब्जॉर्व करता है कि कितनी लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद रेटिना के पास जो है वो जानी चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास क्लियर बने। अब जैसे ही रेज इसके अंदर से पास आउट कर गई तो रेटिना पे जाके क्या बना, हमारा इमेज बना। तो ये हमारे पास द ह्यूमन आई थी जिसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो है आइरस है वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, लाइट की जो है वो रोशनी को अमाउंट को अब्जॉर्व करता है, रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो हमारे ह्यूमन आई पे है और कैमरे की तरह क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। बट यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो रेटिना का है, स्क्रीन जो है वो कैमरा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसमें अकोमोडेशन कैसे करते हैं। अकोमोडेट मीन क्या होता है कि फोकल लेंथ में वेरिएशन आ जाना। फोकल लेंथ में अगर वेरिएशन आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट है, लॉन्ग फोकल लेंथ होगी, तो वो सारा क्या है हमारे पास, उसमें अकोमोडेशन में वेरिएशंस को जो है वो हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो अकोमोडेशन देख लेते हैं हमारे पास। अकोमोडेशन ये हमारे पास क्या है, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई टू फॉर्म शार्प इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पे क्या बनेगा हमारे पास,
शार्प इमेज बनेगा जब उसकी फोकल लेंथ को क्या है आप वेरिएट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। वेरिएशन मीन चेंज कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नियर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि हमारे जो है सिलेबरी मसल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं कर्वेचर को। तो कर्वेचर को जो है वो कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास जो है वो इमेज कैसा बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखें ये हमारे पास क्या है, इसको हम रेज कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है आई, आई के अंदर आपके पास लेंस लगा हुआ है और ये आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये अब इसके अंदर से जब लाइट रेज जो है वो पास होंगी, रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे जो है वो इमेज बनाएगी। अगर ये आपका क्या है रेटिना, सेकेंड रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हुई और वो भी एट कहाँ पे मीट कर रही है, रेटिना के ऊपर मीट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेंस क्या है, रिलैक्स्ड लेंस है, रिलैक्स्ड लेंस है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, इसमें जो है वो हमारे पास फोकल लेंथ कम होगी और फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और कर्वेचर जो है वो कम होगा। रिलैक्स लेंस में क्या होगा, ये अकोमोडेशन देख रहे हैं, अगर हम फोकल लेंथ को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। कर्वेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और फोकल लेंथ यहाँ तक जो है ये फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फोकल लेंथ इसमें हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट था, फर्स्ट केस के अगर जो है हमारी अकोमोडेशन जो है वो किस तरह हो रही है, जब हमारे पास लेंस जो है वो रिलैक्स कंडीशन में प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या होगा कि फोकल लेंथ कम होगी। इसी तरह हमारे पास टेंस में क्या होगा कि टेंस में हमारे पास जो है उसका वही एज इट इज़ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नियर प्रेजेंट होगा, फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि करीब आ गया है तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी ज़्यादा। ये आपका हो गया फोकस पॉइंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ से जब लाइट रेज जो है वो पास आउट की हैं तो हमारे पास फिर रेटिना पे जो है वो इमेज बना है और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास टेंस है, रिलैक्स नहीं है। वो टेंस में क्या होगा कि हमारे पास फोकल पॉइंट जो है वो नियर बनेगा और कम होगा, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो ज़्यादा होगा। ये आपने देख ली है। अब हमारे पास क्या है कि फोकल लेंथ इसमें ग्रेटर है, कर्वेचर से जो डिस्टेंस है वो कम है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको कम नज़र आ रहा है और फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास किस में थी, टेंस में थी, टेंस्ड इमेज रेटिना पे जो है वो हमारा बना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है इसमें नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट जो है वो आ जाता है। नियर पॉइंट में हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है नियर पॉइंट वो पॉइंट है आई का जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई कैन बी सीन। यहाँ पे हमारे पास नियर पॉइंट, नियर पॉइंट हमारे पास क्या है, मिनिमम डिस्टेंस
द नियर पॉइंट जो है वो हमारे पास आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूस शार्प इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पे क्या कर रहा है कि शार्प इमेज को जो है वो लोकेट कर रहा है और मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ पे जो है ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट होना कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। उससे ज़्यादा और कम क्या होगा, जो एट द एज ऑफ 20 हैं, जिनकी एज क्या है 20 एज है, उनमें हमारे पास क्या होता है कि वो कहाँ तक जो है उनका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर तक। लेकिन जैसे जैसे क्या करते हैं कि हमारे पास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारी क्या है एज जो है वो बढ़ती जाती है, तो हमारे पास मसल्स जो हैं उनकी जो है वो ग्रोथ जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो है एट द 40 एज पे क्या होगा, हमारे पास 50 सेंटीमीटर होगा कि नियर पॉइंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरह हमारे पास 60 में क्या होगा, 60 एज में हमारे पास कहाँ तक जो है वो हम देख सकते हैं उनकी जो है वो कम हो जाएगा। तो वो हमारे पास हमारे पास कौन सा बनता है, 500 सेंटीमीटर तक जो है वो हो जाता है। तो ये नियर पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास आ गया है फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ आई टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फार पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, फार पॉइंट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फार पॉइंट। फार पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को जो है वो सिर्फ दूर तक जो है वो आपको, जैसे कि स्काई तक की जो है चीज़ें वो आपको ब्लर नज़र आएंगे, उससे जो पीछे हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से जो है प्रॉपर वे से देख सकते हो। 12.16 में हमारे पास आ जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखने के जो डिफेक्ट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन 12.16, जिसमें हम डिफेक्ट्स को देखेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो जाए उसके फंक्शन जो है वो प्रॉपर से परफॉर्म ना कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स। तो आपकी डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है, द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर से नहीं देख पाते, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्टिव विजन। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है इसमें नियर साइटेड, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बनते हैं, मायोपिया, मायोपिया। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हमें दूर की चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं दे रही होती, करीब की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही होती है। ये हमारे पास क्या है, नियर साइटनेस, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्या है, ये आपके पास आई है, यहाँ पे आपके पास क्या है, लेंस प्रेजेंट है।
ये आपके पास ऑब्जेक्ट फार अवे है तो इसको जो है वो देख नहीं सकेगा। जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर रेज फॉल की तो ये आपका रेटिना था, ये रेटिना से पहले जो है वो इमेज फॉर्मेशन हो गई बिहाइंड यानी फ्रंट ऑन रेटिना पे इमेज बन रहा है। ये डिफेक्ट्स हमारे नियर साइटनेस में होता है। नियर साइटनेस जो है वो मायोपिया कहते हैं। अब इस डिफेक्ट्स को कैसे जो है वो रिमूव किया जा सकता है कि हमें दूर की चीज़ें जो है वो अच्छे से नज़र आए, तो हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर को, कनकेव जो है वो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एज इट इज़ यही आई प्रेजेंट है और ये आपके पास क्या है, लेंस। लेंस से पहले हमने क्या रख दिया है, कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे। अब क्या होगा कि जब इसके अंदर से रेज जो है वो पास आउट करेंगी, यहाँ से जो है रेटिना, ये आपका रेटिना है, तो यहाँ से जब पास आउट करेगी तो यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होने से क्या होगा कि वो दोबारा जो है अगला हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो उसमें कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट अब इसका इमेज बाय डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस यहाँ पे बन रहा है, तो ये सारी रेज जो हैं कहाँ पे मीट करेगी, उसके रेटिना के ऊपर जो है वो मीट करेगी। तो इस इफेक्ट को जो है हम इस तरह रिमूव करते हैं बाय यूजिंग कनकेव लेंस। सेकंड हमारे पास आ जाता है फार साइटनेस, जिसको हम हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। सेकंड डिफेक्ट हमारे पास क्या है, फार साइटेडनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। मेट्रोपिया इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो लेंस जो है वो क्या हो जाता है कि उसमें करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, दूर की चीज़ें जो है वो अच्छे से नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बनेगा, ये आपके पास लेंस है, लेंस में आपके पास ये आई उसका रेटिना और ये आपके पास क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, नियर होगा और हमें क्या है, दिखाई नहीं देगा। फार साइटनेस इज बेसिकली आई की जो डिफेक्ट्स है उसमें हमें नज़दीक की चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं दे रही होती है। तो यहाँ पे हम जो है इस डिफेक्ट को किस तरह यूज़ करेंगे, इस पर हमारे पास इमेज कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द रेटिना पे बन जाता है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट जो है वो फॉल करेंगे तो इमेज जो है वो बिहाइंड रेटिना बन रहा है, बिहाइंड रेटिना, जिसकी वजह से क्या है कि अगर वो रेटिना से पीछे बन रहा है तो हमें इमेज जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या है, फार साइटनेस में क्रीब की चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती। और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, हम रिमूव जो है वो इस तरह करेंगे कि इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे कन्वेक्स लेंस को। ये आपके पास क्या है, आई प्रेजेंट है, ये ऊपर बना लेते हैं थोड़ा। कैसे आप इसको करोगे, रिमूव बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, आई, और यहाँ पे हमारे पास रेटिना प्रेजेंट होता है और ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नियर प्रेजेंट था, हमने कन्वेक्स लेंस को रखा। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, पहले फिर डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, सॉरी, कन्वर्ज करने के बाद जो है हमारे इस लेंस के अंदर से जो है वो पास आउट होकर रेटिना पे जो है वो बन जाएगा। तो ये डिफेक्ट्स थे हमारे पास। आज के जो है हमने लेक्चर में डिस्कस किया है टेलीस्कोप को किस तरह वर्किंग करता है, उसके बाद हमने जो है ह्यूमन आई को देखा है कि वो किस तरह काम करती है। उसके बाद डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। इनको कैसे रिमूव किया जाता है, नियर साइटनेस में जो है हम कनकेव जो है वो लेंस को यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस को क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज
वो डाइवर्ज कर देता है रेस को पहले, फिर जो है जब उसके अंदर से डाइवर्ज हो जाती हैं तो हमारे पास कन्वेक्स तक कन्वर्ट हो जाती हैं और रेटिना पे जो है उसका इमेज बन जाता है। फार साइटनेस में हमें क्वीब की चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही होती, इसमें हमारे पास इमेज कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द रेटिना बन रहा होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस से क्या होगा कि वो हमारे पास रेटिना पे जो है वो इमेज यूज़ हो जाएगा। इसीलिए आप जो है वो डिफरेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हो, स्पेक्ट्रल्स को यूज़ कर रहे होते हो, आई ग्लासेस को यूज़ कर रहे होते हो, वहाँ पे जो लेंस लगाए जाते हैं, अगर किसी को जो है वो दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो उनमें कन्वेक्स लेंस को लगाया जाता है, और इसी तरह अगर क्वीब की नज़र नहीं आ रही तो कनकेव लगाया जाता है। तो हमारे पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी हमने टॉपिक जो है 12th के यूनिट के डिस्कस कर लिए हैं वो सारे के सारे रिलेट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, तो आपको जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये आपका होम टास्क है। सेकंड हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमने जो है 2 फार्मूलाज को यूज़ करना है। 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला आप जो है वो पुट करोगे जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल है, सिर्फ ओनली जो है 1 न्यूमेरिकल जिसको 10 पॉइंट आप जो न्यूमेरिकल है इसमें आप यूज़ करोगे। सेकंड में एक न्यूमेरिकल है जिसमें साइन i ओवर साइन r का जो है वो फार्मूला यूज़ करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो ये आपके पास 2 फार्मूलाज हैं जो आपने न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं और आपने जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स आज का ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई है लेक्चर है, ये आपने अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो है कोशिश करनी हो। कि अल्लाह हाफ़िज़।